हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा। दिस इज़ योर फ्रेंड नितिन शर्मा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो उससे पहले मैं जल्दी से थोड़ा सा घर का सामान ले आता हूँ क्योंकि ख़त्म हो चुका है। टॉयलेट पेपर फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आप जानते ही हैं लोग धोते नहीं हैं, पोंछते हैं, और थोड़ा सा और सामान। सो जल्दी से सामान ले लेते हैं, फिर घर पे चलते हैं और बात करते हैं उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सामान ले लिया है और अब जल्दी से घर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं सीधा। ये मेरे पीछे पार्क है, बहुत ही अच्छा, जहाँ पे मैं 2 साल हो गए हैं, एक बार भी नहीं आया। सिर्फ यहाँ से क्रॉस करता हूँ, मार्केट जाना होता है तो। हाल ही में मेरे से बहुत सारे लोगों ने मैसेज में पूछा था कि सर कौन सी लैंग्वेज है मुझे करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है ट्रैवलर शर्मा _ऑफिशियल, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। झूठ क्यों बोलता है लोगों को, किसी का भी मैसेज नहीं आया तेरे को, आप इसकी मत सुनिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पर और कमेंट्स में भी आते रहते हैं वीडियोस पे कि सर मेरे को कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए, मैं कौन सी लैंग्वेज करूं जिससे मुझे आसानी से बाहर जॉब मिल जाए या इंडिया में अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए और अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल जाए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी पे टॉपिक होने वाला है ये। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर आपने चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ ट्रैवलिंग वीडियोस भी बनाता हूँ अपने चैनल पे। और हाल ही में मैंने एक और नया चैनल खोला है, गेमिंग जोन के नाम से है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, जिसमें मैं गेम्स खेलता हूँ, गेम प्ले करता हूँ। आपको अगर गेम पसंद है, गेम खेलना या गेम की वीडियोज़ देखना, प्लीज़ उसको जाके भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहली नंबर वर्ल्ड पे, जब से पहले नंबर पे जो लैंग्वेज आती है वो तो सभी जानते हैं, किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें, वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट है तो जॉब आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो एम्बेसी की जॉब हो, चाहे वो एमएनसी की जॉब हो। एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज, जो जिनके बाहर भी सेटअप्स होते हैं और जिनके अपनी कंट्री में भी सेटअप्स होते हैं, हर जगह सेटअप होते हैं। मेन जो लैंग्वेज है फर्स्ट जो होती है वो इंग्लिश है। इंग्लिश हर कंट्री में हर जॉब के लिए मैंडेटरी होती है। मैंने जो भी देखा है जहाँ पे भी मैं गया हूँ, जैसे कि स्पेन में मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। वो लोग मेरे सीवी को पढ़ के ज़रूर देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हाँ इसको लैंग्वेज आती है इंग्लिश, ही नोज़ इंग्लिश। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके सीवी पे और काफ़ी आपको ऊपर माना जाता है उन कैंडिडेट से जिनको इंग्लिश नहीं आती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो गुड टू गो। इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब को पाने के लिए, अगर एमएनसी में आप जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब एंटर करते हैं एमएनसी में तो वहाँ पर भी आपसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जाता है। वो बात अलग है कि कुछ जॉब होती है जिनमें स्पेसिफिकली हिंदी मांगी जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी जॉब है जहाँ पर हिंदी आपसे मांगते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो नंबर 1 पे आती है। नंबर 1 पे हम इसको पोजीशन देंगे, क्योंकि इंग्लिश के बिना जॉब आज की डेट में लेना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जिसको मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा सेकंड पोजीशन पे, वो है चाइनीज़। अगर आप चाइनीज़ जानते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर चाइनीज़ जानते हैं तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं टू गेट अ जॉब इन many multinational companies और to get a job in embassy, like चाइनीज़ एम्बेसी में अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको चाइनीज़ वो मांगते हैं, आपको चाइनीज़ आनी ज़रूरी है। चाइनीज़ जो है वो साउथ में चाइना में और सेंटर में चाइना में और साउथ ईस्ट में बोली जाती है और काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है ये चाइनीज़, और इसके लगभग 920 मिलियन स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स हैं 920 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2017। सेकंड पोजीशन पे मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूँगा। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज जो आती है मेरी कैटेगरी वाइज जो मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा वो है जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जर्मन लैंग्वेज की आजकल जॉब में। आप अगर जर्मन एम्बेसी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, या आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो बेसिक जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जो थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा जॉब में डिमांड होती है वो होती है जर्मन लैंग्वेज में।
सो अगर आप जर्मन सीख रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीख रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, आप प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं, तो गुड टू गो। और आपके अगर सीवी में जर्मन लैंग्वेज जुड़ जाती है, देखिए जितनी लैंग्वेज आप करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, जितनी आपके सीवी में लैंग्वेजेस होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। क्यों? क्योंकि आजकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं और वो हर कंट्री से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जर्मनी कंट्री से क्लाइंट है, एक क्लाइंट है स्पेन कंट्री से। सो अगर आपको ये दोनों लैंग्वेज आती है, जर्मन और स्पेन, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उन क्लाइंट से डायरेक्टली डील करेंगे जब भी वो इंडिया आएंगे या आपकी कंपनी को आपको बाहर भेजना पड़ेगा। सो उन्हें पता है आपकी कंपनी को, आपको ये लैंग्वेज आती है, स्पेनिश लैंग्वेज आती है या आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। सो वो आपको प्रेफर करेंगे बाहर भेजना, ना कि ऐसे बंदे को कंपनी में से भेजेंगे बाहर जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है। सो अगर आप इंग्लिश जानते हैं और स्पेशली आप एक या दो और लैंग्वेज जानते हैं, तो आपके जो चांसेस है बाहर जाने के या जो आपके चांसेस हैं क्लाइंट्स हैंडल करने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या आपके चांसेस जो हैं जॉब पाने के, सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो थर्ड नंबर पे आती है जर्मन लैंग्वेज। सो जर्मन लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो थम्स अप। अब आ जाते हैं फोर्थ लैंग्वेज पे। जो फोर्थ लैंग्वेज मैंने कैटेगराइज करी है वो है फ्रेंच लैंग्वेज। जी हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी जगह बोली जाती है। इवन दो स्पेन में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, और मेरी जो कंपनी है उसमें भी काफ़ी सारे फ्रेंच लोग हैं और फ्रेंच की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है जॉब्स में। सो आजकल कंपनी जो है ऐसे ही लोग ढूंढती हैं जो काफ़ी सारी लैंग्वेज बोल पाएँ। एटलीस्ट मिनिमम 3 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेजेस तो आपको आनी ही चाहिए। लैंग्वेज का क्या फ़ायदा होता है, आपके सीवी में एक प्लस पॉइंट आ जाता है, आपके सीवी में एक स्टार लग जाता है कि हाँ आप लोगों से थोड़ा अलग है। ग्रेजुएशन आज की डेट में हर कोई करता है, एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेजुएशन, बट अगर आप कोई लैंग्वेज भी कर रहे हैं तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो फ्रेंच लैंग्वेज मैं फोर्थ नंबर पे डालना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज मैं सोच रहा था, मैं भी सीखने की कोशिश करने वाला था, लेकिन नहीं हुई, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। साथ साथ जॉब भी करनी है, फिर मैं अपनी क्लासेस भी देता हूँ ऑनलाइन बच्चों को स्पेनिश लैंग्वेज की। सो फ्रेंच लैंग्वेज को मैं फोर्थ नंबर पे डालना चाहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट लैंग्वेज टॉप 5 में ये 5th नंबर पे आती है, जो कि है स्पेनिश लैंग्वेज। हालांकि स्पेनिश लैंग्वेज ऐसी है जो कि लैटिन अमेरिका में बोली जाती है, स्पेन में बोली जाती है। सो काफ़ी लैटिन अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, उरुग्वे, निकारागुआ, मैक्सिको, बोलीविया। सो यहाँ पर लैटिन अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है और स्पेन में भी स्पेनिश बोली जाती है। सो जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो 5th नंबर पे आती है। स्पेनिश लैंग्वेज के काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं। मैंने भी स्पेनिश लैंग्वेज करी हुई है इंस्टीट्यूट सर्वांते से, अगर आपको नहीं पता है तो। सो मैंने भी 3-4 साल वहाँ पर अपना टाइम दिया है इस लैंग्वेज को, और तब जाके मेरे को जॉब मिली स्पेनिश लैंग्वेज में। पहले मैं एम्बेसी में जॉब कर रहा था, एम्बेसी ऑफ उरुग्वे, जो कि न्यू दिल्ली में है। सो वहाँ पर भी उन्होंने यही देखा था मेरे सीवी में कि मेरे को स्पेनिश लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अगर आप किसी एम्बेसी में जॉब चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने सीवी में लिख रखा है कि आपको ये लैंग्वेज आती है स्पेनिश लैंग्वेज, और अगर आप बोलने में बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चाहे आप सीवी में 4 लैंग्वेज लिख लें, चाहे 5 लैंग्वेज लिख लें। सो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको फ्लुएंसी लानी पड़ेगी इस लैंग्वेज में। सो 5th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा स्पेनिश लैंग्वेज को। अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूट सर्वांतेस से सीख रहे हैं, या आप स्पानिया से सीख रहे हैं, या आप स्पेन में आके सीख रहे हैं, तो यू आर गुड टू गो, थम्स अप। क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज भी बहुत डिमांड में है, इंडिया में भी बहुत डिमांड में है। काफ़ी सारे जॉब्स हैं इंडिया में, अमेज़ॉन में स्पेशली, हैदराबाद में और बेंगलोर में स्पेनिश जॉब आपको मिल सकती है। स्पेनिश जॉब्स आती रहती हैं नई। गुड़गांव में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, जहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज के लिए लोग उन्हें चाहिए होते हैं। सो ये थी 5 टॉप लैंग्वेज जो मैं मानता हूँ, जो मैं सोचता हूँ कि आप इनमें से एक चूज़ करें अगर आपको अपना करियर लैंग्वेज में बनाना है, या आपको अपना करियर किसी एमएनसी में बनाना है, या आपको अपना करियर एम्बेसी से रिलेटेड बनाना है, या आपको अपना बाहर जाना है। सो जिस कंट्री भी आप जा रहे हैं, वो ये तो बात होगी 5 कंट्री आप जा रहे हैं तो ये लैंग्वेजेस आपको करनी पड़ेगी। आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज़ करिए। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आप जौन सी कंट्री जाना चाहते हैं, वो वाली कंट्री की लैंग्वेज आप पहले थोड़ा बेसिक एटलीस्ट सीख लीजिए, ताकि आपको वहाँ जाकर दिक्कत ना हो, या आपको जॉब ढूंढनी है तो आपको जॉब इजीली मिल जाए। सो ये थी 5 लैंग्वेजेस जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लैंग्वेज है आज की डेट में। अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एमएनसी में हो, चाहे वो
कोई भी हेल्थ सेक्टर में हो या किसी भी केमिकल सेक्टर में हो। सो ये लैंग्वेजेस आजकल काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने बताया कि जो MNCs होती हैं वहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं उनके बाहर के होते हैं, सो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। और आप कमेंट में डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और भूलिएगा नहीं कि ट्रैवलर शर्मा _ऑफिशियल मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, और मेरा एक न्यू चैनल भी है जो गेमिंग जोन के नाम से, प्लीज़ जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मैं और भी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अभी तक के लिए ट्रैवलर शर्मा साइनिंग आउट। आसपास सफाई रखें, बड़ों का आदर करें। बाय बाय। 4 बार मिशन फेल्ड होने के बाद आखिरकार होरोक्लस डिस्ट्रॉय हो गया। सो इसकी एक ट्रिक है कि आप पेड़ के पीछे छुप जाओ। अगर पेड़ के सामने रहोगे तो बहुत मुश्किल होगा।